नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ लाइब्रेरी में 4 अपने दोस्त जुड़े हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि अभी जो वर्तमान में देश में चल रहा है प्रोटेस्ट, सीजेपी प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाली बातें और एग्ज़ाम लीक होने पे जो छात्रों का विरोध है और इनके माइंडसेट क्या है, कि अभी इनके माइंड में क्या चल रहा है कि एक एग्ज़ाम एक स्टूडेंट की पूरी लाइफ निर्धारित करता है, पूरी ज़िंदगी निर्धारित करता है कि उसको आगे क्या करना है, जीना है, मरना है, सब कुछ। और आज स्टूडेंट की एक ज़िंदगी के सौदागर बने बैठे हैं ये शिक्षा मंत्री। तो देवराम जी, सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें हंगर स्ट्राइक भी चल रही है और बच्चों पे कुछ लाठियां भी बजी हुई है कल से। तो आप अपना ओपिनियन बताओ, ये पूरा प्रोटेस्ट क्या है और कहाँ जा रहा है और क्या क्या हो रहा है? मतलब आपके दिमाग में क्या है कि एक स्टूडेंट की जो पूरी लाइफ है जो एक एग्जाम पे डिपेंड होती है और उसी एग्जाम को अगर लीक कर दें तो स्टूडेंट की पूरी लाइफ बर्बाद है। आप इस बात को मानते हो? हाँ, मानते हैं। तो अब आप ये बताओ कि जो इस्तीफा मांगने वाली बातें हैं वो जायज है या फिर नहीं है, और जो लाठियां बरसाई जा रही है स्टूडेंट्स पे, क्या वो सही है या फिर गलत है? देखिए, जो इस्तीफा माँगा जा रहा है वो जायज़ है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या होगा, पूरी सरकार को गिरानी चाहिए क्योंकि सब के सब भ्रष्टाचारी सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी है सही हो, वो किया जाए और ऐसे लोगों को सरकार में आना चाहिए जो पढ़े लिखे हो और इस सिस्टम को सही ढंग से चला सके। बिल्कुल सही देवराम जी, मैं आपकी हाँ। इस बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि जो नेता है वो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशन सिस्टम सही करना है तो सरकार में पढ़े लिखे आने की बहुत आवश्यकता है। तब वही जान सकते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है और एक स्टूडेंट किस किस चीज से निकलता है और किस किस स्ट्रेस से चलता है वो। क्योंकि एक स्टूडेंट वही जो एक गवर्नमेंट तैयारी वही करेगा जो मिडिल क्लास से आएगा या फिर लोअर मिडिल क्लास से आएगा। क्योंकि जो बिजनेसमैन है उनके तो आपको पता ही है, बिजनेस चलते हैं, उनको क्या ही जरूरत है। तो देवराम जी, अब आप बताओ कि जो अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक इस्तीफा दे दिया तो उससे क्या ही हो जाएगा? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि पूरा सिस्टम ही करप्ट है, तो एक मंत्री का इस्तीफे से क्या ही हो सकता है। मतलब ऐसे एक संदेश तो जा ही सकता है कि जहाँ पे आप भ्रष्ट हो, अगर उससे जो भारत के छात्र है वो अपने अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं और अपने अन्याय के लिए लड़ रहे हैं और अन्याय में जो लड़े हैं उनको जीत मिली है एक। देखो, नैतिक जीत ही मान सकते हैं, अभी तक बाकी कुछ हुआ नहीं है। बाकी पूरा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ लग रहा है सिस्टम ना ही पूरा आपको? भ्रष्ट हो चुका है। चाहे आप कुछ भी देख लो, सब के सब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ये 75 साल से जब से भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर इन नेताओं ने भारत को लूटा ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, चाहे पार्टी, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार बनी है, हम जैसे गरीब लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल देवराम जी, मैं आपकी बात से यहाँ एकदम सहमत हूँ। पार्टी चाहे कोई भी हो, पिसता और लूटता हमेशा गरीब और आम आदमी है। हाँ, मिडिल क्लास तो देखो पिसता ही पिसता है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा पिसता है स्टूडेंट। पेपर लीक, पेपर पैटर्न गलत और और भर्ती की कोई टाइमिंग नहीं बाकी है। कोई टाइमिंग नहीं है। और जैसे हम राजस्थान स्टेट से हैं तो अभी राजस्थान की स्थिति ये है कि राजस्थान तो पेपर लीक का हब बना हुआ है। सबसे ज़्यादा बिल्कुल। पेपर लीक राजस्थान में हो रहे हैं, चाहे कौन-सा भी देख लो उठा के, चाहे चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से, चाहे नीट पेपर लीक है तो राजस्थान से हुआ है। टीचिंग बिल्कुल पेपर लीक राजस्थान से होते हैं। छोटे से छोटे एग्ज़ाम का पेपर लीक राजस्थान से ही होता है। तो राजस्थान की गवर्नमेंट को भी खुद को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, आप पेपर लीक कर रहे हो। अब ऐसा ही कि देख लो 2021 की भर्ती है, उनको बेचारों को दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ रहे हैं। हाँ, वो ट्रेनिंग से वापस आए हैं, उनको बताओ। हाँ, तो उनके साथ उन पे देखो वो है कि 2021 के बाद लगे हैं तो फिर वो 2026 में आके फिर से एग्ज़ाम देंगे, तो कुछ बच्चों तो चलो ठीक है वो लग जाएँगे, लेकिन कुछ बच्चों का तो वो फिर क्या ही करेंगे अभी। सही बात है, उनका तो करियर बर्बाद है, उनका पूरी लाइफ बर्बाद है। क्योंकि उनके एक बार ऐसे हो चुका है कि भाई वो ऐसा ही बन गया। हाँ, तो वही तो अब क्या बात है। यार, अगला पैटर्न कैसा आएगा, उनके पेपर सेट होगा, माइंड भी उतना शार्प नहीं बचता फिर स्ट्रेस में। हाँ, तो सब बातों से सहमत है, बाकी ऐसा है कि भाई देखो भ्रष्टाचारी तो सब जगह फैली और इसका कोई इलाज नहीं है, कोई निचोड़ ही नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। तो देवराम जी, आपको पता है कि प्रोटेस्ट में छात्रों को कूटा गया है। उसमें क्या है कि ये भी एक बात सामने आ रही है कि जो सीजेपी वाले हैं वो छात्रों को कूटने के लिए आगे कर रहे हैं, ऐसा भी कईयों का मत आ रहा है। उसमें आपका क्या कहना है? देखो, चाहे कोई भी आंदोलन हुआ है, उसमें नेता लोग कभी आगे नहीं आएँगे। बिल्कुल, ये भी सही है। पीटे तो वही लोग जाएँगे जो गरीब है, आम आदमी है, वहाँ पे जाएँगे।
सबसे बड़ी बात ये है। तो नेता लोगों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जाके आगे जाके पीटेंगे। तो पिटना भाई आपको ही है, हम तो ये कहते हैं कि आप डटे रहिए। हम नहीं आ पा रहे हैं लेकिन हम आपके साथ, दिल से तो आपके साथ ही हैं। बिल्कुल। तो अब पिछले कई दिनों से ये धरना चल रहा है और कई छात्रों ने लाठियां भी खाई है। उसके बाद कईयों का सपोर्ट है, ऑनलाइन सपोर्ट है, ऑफलाइन भी। वहीं पे अभी तक स्टिल चल रहा है प्रोटेस्ट। तो क्या लगता है आपको, इससे धर्मेंद्र प्रधान जी को कुछ फर्क पड़ेगा या फिर ऐसे ही सभी लोग अपने घर लौट जाएंगे वापस? नहीं नहीं, ये निकम्मी सरकार है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। देखो, मेरा मानना तो यही है कि इस प्रोटेस्ट से और कुछ हो ना हो, लेकिन जो भी अब शिक्षा मंत्री बनेगा ना, तो वो एक चीज का तो जरूर ध्यान रखेगा कि पेपर के मामले में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। हाँ, इस प्रोटेस्ट से इतना जरूर हुआ है कि जो अभी नई पीढ़ी जाग रही है या जो नई पीढ़ी आने वाली है, इन्होंने इनके जो है, जो सरकार ने, गृह मंत्रालय ने बल प्रयोग किया है, इससे पुलिस के मन में जो पहले भी पुलिस से लोग डरते थे और पहले भी इनके मन पुलिस को लेकर बहुत ज्यादा घृणा है इंडिया के लोगों के अंदर। इसके बाद तो और ही बढ़ गई है ना। इससे ज्यादा और बढ़ी है। ये मत समझना कि पुलिस वालों ने कूटा है तो अच्छा किया, हम तो बिल्कुल भी इसे समर्थन नहीं देखो, करते। उनकी भी ड्यूटी है, लेकिन यार इतनी भी ड्यूटी नहीं है कि मुंह पे मार दे कहीं और प्राइवेट पार्ट्स भी मार रहे हैं। हाँ, आप जितना आप बचा सको उतना बचाओ यार। आप ही के तो बच्चे हैं, और क्या, आपके भी इतने इतने बच्चे हैं। ये तो है नहीं कि भाई आपके कोई है ही नहीं पीछे। आप ही के स्टूडेंट हैं, आप ही के बच्चे हैं, आप ही के पास के गांव से हैं, आप ही के कोई स्टेट से आए हैं, उनको आप कूट रहे हो। ये भी तो गलत है भाई। देखो, स्टूडेंट को मारना गलत है। देखो, उनका भी देखो, वो है ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। ऑर्डर फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन कितना मारना है, कैसे मारना है, वो तो आपके हाथ में है ना। लेकिन यार देवाराम जी, एक बात तो मैंने भी देखी है कि जब प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था एक बार के लिए, तो उसमें जो पुलिस वाले वापस जा रहे थे यार, उनमें जो स्टूडेंट्स है वो उनको मार रहे थे, बुरी तरह से उनको पटक रहे थे। उनमें कुछ लेडी कांस्टेबल भी थी यार। वो भी बात गलत है। देखो, उन्होंने जो किया गलत किया। सबसे बड़ी बात ये है, हिंसा किसी भी आंदोलन का समाधान नहीं है। महात्मा गांधी के विचारों पे आपका आंदोलन शुरू है तो उसी पे खत्म कीजिए। बिल्कुल, ये भी सही बात है। तो देवराम जी, जैसे कल से हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो यार किताबों में ऐसे मन ही नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि शरीर यहाँ लाइब्रेरी में और हमारा दिमाग प्रोटेस्ट में है ना। हाँ, वो बात सही है भाई। ये सबसे बड़ी बात है। हम बार बार न्यूज देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो भाई, जो प्रोटेस्ट में गए हुए हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं या फिर वहां पे थे, तो हम आपसे यही उम्मीद लगाए हैं कि आप अपनी तरफ से बेस्ट दो और वहां पे रहो। और हिंसा तो किसी प्रोटेस्ट का समाधान नहीं है। क्या लगता है आपको, हिंसा से मिल सकता है क्या इस्तीफा? देखो, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। ये सरकार फिर से आपसे बदला लेगी और हो सकता है कि फिर आपको जब कभी भी आप नौकरी लगोगे या फिर आप सरकारी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करोगे तो पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी और ये मिलने वाला है नहीं। तो हिंसा मत कीजिए। सही है तो ये कहते हैं भाई, हिंसा तो देखो, अहिंसा प्रमो धर्म, मतलब गांधी जी के विचारों को फॉलो करते हुए आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखो। और हमारी सभी लाइब्रेरी वालों की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और यार, एक तो ये राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था का आप क्या सोचते हो? राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क है। चाहे चाहे अभी मदन दिलौर जी रहे हो, चाहे पिछले गवर्नमेंट में गोविंद डोटासरा जी रहे हो, दोनों ने बेड़ा गर्क किया। देखो, राजस्थान में भाई मैं बता रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से एक बात सामने आ रही है कि ये जो रोडवेज फ्री कर रखी थी, उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस कर दिया है, तो उसमें ज्यादा फ्रॉडबाजी हो रही है। छात्र उसमें ज्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशान तो सभी चीजों क्योंकि से, चाहे आप एग्जाम टाइम में होते हो तो आपका फ्रस्ट्रेशन तो पहले से होते हैं। देखो, एग्जाम टाइम में स्ट्रेस तो वैसे ही होता है, और फिर ये रोडवेज वाले अपनी मनमानी करते हैं। कई वीडियो हमारे सामने ऐसे भी है कि जो छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं यार। अब बताओ, वो जाके एग्जाम देगा तो उसके स्ट्रेस में यार क्या, उसके माइंड में यार क्या ही आएगा? हाँ, वो बाड़मेर की घटना थी जिसमें वो रोडवेज कर्मचारी था, जो कंडक्टर था, उसने उस लड़के को कितना पिटा, हाँ यार, शारीरिक चोटें आई। तो देखो, मैं चाहते क्या हो आप लोग? देखो, रोडवेज वालों, एक बात है, नहीं आपकी भी कुछ मजबूरी होगी, तभी आपको तो टिकट काटनी पड़ेगी। और जब रजिस्ट्रेशन आपकी मशीन में नहीं दिखाएगा तो आप क्या ही करोगे। लेकिन देखो, इतना बुरा भी आप मत करो कि जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने गए थे, कोई भी वैकेंसी है, अब वो मास्टर बनेंगे। अगर कल को वो जिस लड़के को आपने मारा है और वो मास्टर बन गया और उसकी ड्यूटी आ गई आपके गांव में, और उस स्कूल में ही कोइंसिडेंस आपके बच्चे चले गए या फिर आपके पोते चले गए, स्कूल जाएंगे और उनको पता चलेगा ये एक रोडवेज चालक या रोडवेज परिचालक का लड़का है या फिर उनका पोता है, तो आप सोचो कि वो कितना भेदभाव करेगा बाकी लड़कों से
आपके बच्चे के साथ, देखो सबसे बड़ी वो तो देखो होएगा ही। नहीं नहीं ये बात मैं नहीं मान सकता भाई। देखो नहीं, टीचर के लिए देखो चाहे कोई भी हो, टीचर के लिए सब बराबर है, समान होता लेकिन जब एक टीचर एग्जाम देने जाए उसका माइंड एकदम पीक स्ट्रेस पे है, हाँ अगर उस समय आप उसको शारीरिक चोटें पहुंचाओगे हाँ, तो उसके माइंड में वो परमानेंटली सेट रहेगी भाई। रहेगी। और वो तो ठीक है, आपके सामने दूसरे स्टूडेंट खड़े नहीं होते, वो साथ में आपके साथ मारपीट करते, फिर आप क्या करते? हाँ, फिर आप क्या करते, आप तो एक या दो, बाकी तो पूरे 50 लड़के भरे हुए हैं ना। अगर वो मारपीट पे तुल जाए तो वो क्यों नहीं तुल रहे, क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहते एग्जाम टाइम में। हाँ वो ये आप चाहते बिना हैं कि एग्जाम टाइम में कभी आओ भिड़ो बच्चों से, और क्या है। हाँ स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट चाहे किसी कोई भी हो, स्टूडेंट को किसी को कम मत समझना। हम ऐसे है कि चलो ठीक है हम साथ बैठे हैं तो साथ बैठे हैं, तो हमको ऐसा तो है नहीं कि हम गंवा रहे हैं एकदम। हम पढ़े लिखे हैं, कानून का भी अच्छी जानकारी है हमें। बिल्कुल भाई, सभी हाँ। यार पढ़ते हैं। इसी के साथ ही ये कि भाई एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो, और भी सभी सिस्टम में सुधार हो, हाँ। और ये रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम है ना, अगर ये पूरा हट जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा भाई। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी चुनाव जब भी हो, तो आप जब किसी को भी वोट दो तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य पे बातें कीजिए, और उनको बताइए कि आप गांव में क्या विकास कर सकते हैं। जाति धर्म इन सब बिल्कुल चीजों को सही। छोड़ के वोट दीजिए। भाई जवाब तो मांगेगी जनता, जवाब जरूर मांगेगी। और जिम्मेदारी लीजिए, कोई भी चाहे आप कोई भी चाहे किसी भी पार्टी का हो, उससे आप जिम्मेदारी की बात कीजिए। जिम्मेदारी कोई लेना ही नहीं चाहता, चाहे कोई से भी पार्टी का नेता हो। हाँ, ऐसे कोई भी एक्शन मत उठाओ कि आप एंटी नेशनल लगो। हाँ आप किसी पार्टी के समर्थक नहीं हो, और ना ही आपको किसी धर्म का विरोध करना चाहिए। आप अपने हक के लिए लड़ो, सभी आपके साथ है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोई आपके साथ नहीं है, आप पिट के आ सकते हो भाई। देखो यही बात है, चाहे आप जाओ तो देखो अभी देख रहे हैं हम, वहाँ पे सब भी है, सिख ईसाई सब है भाई, मुस्लिम, सर्वधर्म है, किसी धर्म को टारगेट मत वहाँ करो पे आप। हम देख रहे हैं वो एकता है। और जो ये दंगे फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता जो फैला रहे हैं ना, तो ये राजनीतिक पार्टियां ही है। बिल्कुल है भाई। जातिवाद में बांटने का काम जो किया है राजनीतिक पार्टियों ने किया है। पहले था तो मतलब हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अभी हिंदुओं को ही जाति में बांट दिया है। जाट राजपूत से भिड़ रहा है, कोई किसी से भिड़ रहा है, तो ये मत करो। इन सब राजनीतियों को चक्कर हाँ, में मत आओ भाई, आपका भविष्य आपके इन हाथ दलों में के है। वोट बैंक मत बनो आप। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने साथियों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। वीडियो को हाइप करना मत भूलना, क्योंकि इससे आप जैसे ही साथियों के पास जाएगा अपना वीडियो। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, क्या देवराम जी? जरूर।